मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां 7 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। विश्वास मत को लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा है। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत पेश करेंगे और इसी को लेकर के 7 जुलाई को विधायकों के साथ ये बैठक होगी और विश्वास मत हासिल करने को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि आंकड़े पर्याप्त हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी 20 जुलाई को रांची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो विधानसभा को लेकर के ये बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। 20 जुलाई को रांची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। पूरे राज्य से 25,000 नेता कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर इसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही कुल्हान के 14 सीट जीतने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। 20 तारीख को बृहद कार्य समिति का आयोजन होना है, जिसमें पूरे राज्य से 25,000 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं और संभवतः यह कार्यक्रम मोहराबादी में होगा, जिसमें पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं के मनोबल और उत्साह को ऊंचा करने के दृष्टिकोण से वो पधार रहे हैं। प्रत्येक जिले से जिला के पदाधिकारी, अपने मंडल के पदाधिकारी और प्रदेश स्तरीय नेता, जिला स्तरीय नेता उस कार्यक्रम में अपेक्षित हैं और 20 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, वहां से एक वायुमंडल का निर्माण पूरे राज्य में होने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भगवान जगन्नाथ किसे जीत का आशीर्वाद देंगे, अब इस पर सियासत तेज हो गई है। रांची में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, जिसको लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, आने वाले चुनाव में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मुख्यमंत्री और पार्टी को मिलेगा। जेएमएम के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। जगन्नाथ के प्रति अपार श्रद्धा माननीय हेमंत जी को है। ऐसा कोई भी मौका वो चूकते नहीं है और भगवान जगन्नाथ की आराधना करके, उनकी पूजा अर्चना करके हमारी पार्टी, हमारा प्रदेश, पूरा देश सभी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। खुशहाली रहे, अमन रहे। चुनाव में तो विशेष रूप से उनकी कृपा की आवश्यकता होती है और हमारी पूरी पार्टी भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था रखती है। निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद चुनाव में भी मिलेगा। यही हेमंत सोरेन है जो पूर्व में इन्होंने बड़ा ही तीखा बयान दिया था कि जैसी मैं जय श्री राम का नारा सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, मेरे सर में दर्द होने लगता है। हेमंत सोरेन जी के पास समय अब निकल चुका है। अब यहाँ के लोग छल प्रपंच में नहीं फंसने वाले हैं। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रथ यात्रा को लेकर खूब तैयारी हो रही है। प्रशासन की तरफ से भी रथ यात्रा के दौरान लगने वाले मेले को लेकर होडलियर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। तो जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट तैयारी में जुटा हुआ है। और देखिए, झारखंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। में मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ उद्यमी बैठे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो झारखंड में है। झारखंड के बदलते स्वरूप को आप लोगों ने बहुत करीब से अनुभव किया है। यहाँ के हर चीज, यहाँ के हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी चीजों से आप अवगत हैं। और तो मैं समझता हूं कि
जितने बेहतर तरीके से झारखंड चैम्बर कॉमर्स के लोग इस राज को समझ पाएंगे, वो मुंबई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके साथ मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास की जो रास्ते हैं उसको तय करने का हमारा भी उद्देश्य है। और अभी आपने मंच से बताया गया कि सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है। अभी हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं देखा है और निश्चित रूप से आप लोग अस्वस्थ रहें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी है। झारखंड प्रदेश को कहा जाए कि आज के दिन में बिल्कुल इस क्षेत्र को लेकर बहुत चिंताएं नहीं की जा सकी, लेकिन ये भी बात सही है कि आजादी के बाद हमारे देश के नीति निर्धारकों ने इस राज्य के प्रति बहुत उनकी संवेदनाएं रही और शायद इसीलिए इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बोकारो में लगा। देश दुनिया में अलग नाम रखने वाला, अलग पहचान बनाने वाला टाटा उद्योग भी यहीं लगा। बिरला समूह की बहुत बड़ी उद्योग भी यहीं लगे। कोल इंडिया की तो सबसे अधिक गतिविधि झारखंड राज्य में ही। देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे राज्य में लगा। देश का पहला माइनिंग इंस्टीट्यूट इसी राज्य में रहा। उद्योग जगत को स्थापित करने के लिए पूरे देश दुनिया में जिसको उद्योग की जननी कहते हैं, एचएससी भी इसी राज्य में रहा। ये बहुत बड़ी सोच हमारे आजादी के बाद के जो नीति निर्धारक लोग थे, इन लोगों ने नीतियां निर्धारण की। कई रिजर्वायर इस राज्य में बने जिसकी वजह से सिर्फ यही राज्य नहीं बल्कि आस पड़ोस के राज्य को हम लोग पानी उपलब्ध कराते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं अगर हम उसको देखें, लेकिन ना जाने अचानक समय बीतता गया और जो चल पड़ी थी गाड़ी वो कहीं डिरेल हुई और नतीजा कई उद्योग बंद भी हुए, लोग बेरोजगार भी हुए और जो बड़े उद्योग लगे थे जिसको और बड़ा होना चाहिए था, बल्कि वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। तो मैं ये चाहता हूं कि हम ऐसी नींव डालें जिसकी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेता है। तो इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल सरकार सकारात्मक भूमिका में रहेगी और आप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन पर जो आपके सुझाव भी होंगे, जो भी सरकार का सहयोग होगा, वो निश्चित रूप से सरकार प्रदान करेगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। स्टार्टअप कॉन्क्लेव से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे। बढ़ेंगे आगे। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रथ यात्रा को लेकर खूब तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी रथ यात्रा के दौरान लगने वाले मेले को लेकर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। काफी भीड़ रहती है और हम लोग जो है इसको 4 पार्ट में सुरक्षा को बांटे हैं। पहला है जो मंदिर क्षेत्र है, जिसमें 7 जगहों पर डिप्लॉयमेंट किया गया है और यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग प्रवेश की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो है मेला क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में मेला लगता है, तो वहाँ पर 10 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर हम लोगों ने डेकोरेशन किया है। गश्ती जो है 9 गश्ती बनाई गई है, जो चारों ओर जो है रिंग राउंड की तरह लगातार गश्ती करती रहेगी और मेला क्षेत्र में भी गश्ती होता रहेगा। को लेकर पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैद हो गया है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बता दें कि इस वक्त आप देख सकते हैं, कल जब भगवान जगन्नाथ को यहाँ से मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा तो इसी रथ पर ले जाया जाएगा। इस रथ की साज सज्जा और तमाम प्रक्रियाओं को अब जो है वो पूरा किया जा रहा है। अंतिम चरणों में है पूरी कार्य। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये जो हम आपको सामने भवन दिखा रहे हैं, इसे कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर प्रशासन के लोग जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे और यहीं से पूरी तरह से अगर कहा जाए तो मेले में कोई भी अव्यवस्था होती है या किसी आपात स्थिति की संभावना होती है तो ये कंट्रोल रूम जो है वो एक्टिव रहेगा। पूरी तरह से अगर बात की जाए तो मेडिकल टीम हो या फिर तमाम चीज़ें वो अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ हम जानने की कोशिश करेंगे, मेले का आयोजन यहाँ हर वर्ष होता है, कितना इंतज़ार रहता है आप लोगों को? इंतज़ार तो काफ़ी दिन से रहता है कि कब जल्दी आए, भगवान का दर्शन करें, सब तरह का मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी उत्सव। व्यवस्था कैसी है? अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो वो कैसी रहती है? वो सब बहुत ही बढ़िया रहता है। ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो मेले में छिनतई या फिर चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तमाम कवायदें जो हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी की नेत्रदान पूजा है। शाम 4:30 बजे होने वाली पूजा को लेकर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। बड़े बड़े बर्तनों में भगवान के भोग का प्रसाद बनाया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन रथ यात्रा से पहले रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज क्या पूजा हो रही है हम आपको बतलाते हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी रामेश्वर पढ़ी जी हैं। बोले कि आज भगवान के नेत्रदान की पूजा है, भोग लगना है। आज मंदिर में और क्या अनुष्ठान होने? जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी का नेत्र उत्सव है। 4 बजे शाम को है, लेकिन अभी प्रातः 5 बजे से ही भगवान का पट खुल गया है। यहाँ पर बाहर में राधा कृष्ण के मंदिर मूर्तियाँ हैं, वहीं पर पूजा पाठ हो रही है। 4 बजे नेत्रदान का काम शुरू होगा, नेत्रदान होगा और उसके बाद में 5 बजे भगवान बलराम जी, सुभद्रा माता, जगन्नाथ स्वामी मंडप में बाहर आएंगे और उस 108 की मंगल आरती के साथ दर्शन सुलभ हो जाएंगे, जो सभी कोई भगवान का दर्शन कर पाएंगे। मंदिरों में देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं की अलग अलग तरह के श्रद्धालु हैं। बोले कि आज आप लोग मंदिर पहुंचे हैं, आज का क्या कहेंगे? आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज थोड़े कम लोग हैं, इसकी वजह से मुझे आज आना पड़ा ताकि अच्छे से मैं पूजा कर सकूं। कल तो कुछ ज़्यादा भगवान जगन्नाथ स्वामी सबकी सुनते हैं? जी हाँ, सबकी सुनते हैं और सबकी सुनेंगे ही, क्योंकि साल में एक बार तो होती है पूजा। छोटे से भक्त को लाए हैं आप? हाँ जी सर, छोटे से भक्त को लाए हैं, जिसके लिए जगन्नाथ स्वामी इनका दीर्घ आयु दे, उत्तम आयु दे। हम लोग का रांची वासियों के लिए सबसे कुशलमन और आशीर्वाद दें, यही शुभकामना है। जो भोग को लेकर जो पूजा है उसकी तैयारी किस तरह से हम आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ पर बाकायदा जो 12 बजे जो पूजा होनी है उसको लेकर भोग तैयार किया जा रहा है और यहाँ बाकायदा जो है प्रसाद बन रहा है। क्या प्रसाद बन रहा है? अन्न भोग, महाभोग बन रहा है जगन्नाथ जी का। और भोग में क्या क्या रहेगा आज? चावल, दाल, सब्जी और खीर। जगन्नाथपुर मंदिर में अपनी अपनी तैयारी होती है और भक्त जो हैं
खासकर नेत्रदान की पूजा में शामिल होने के लिए एक बार फिर जो है शाम में जगन्नाथपुर मंदिर में उमड़ेंगे। लेकिन तैयारी कल की है जब भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सीधे मौसी बाड़ी के लिए रवाना होंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद की बेटी हिमांशी चौरसिया ने कुलांचल का नाम रोशन किया है। हिमांशी ने मुंबई में सेबी और NISS की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी में हिमांशी नॉर्थ भारत की टॉपर बनी है। उत्तर भारत में पहली रैंक और पूरे भारत में 5वीं रैंक हासिल की है। धनबाद से बीजेपी सांसद डुल्लू महतो ने हिमांशी के घर पहुंचकर बधाई दी और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। उसी के साथ कहना पड़ रहा है हमारे भाई आनंद चौरसिया जी जो हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उससे भी जो कंपटीशन में हमारी घर की बेटी भाग ली थी हिमांशी चौरसिया जी, आज पूरे नॉर्थ इंडिया में टॉप की है। ये हमारे धनबाद के लिए बहुत गर्व का बात है। इसलिए हम उन्हें हौसला और अफजाई करने के लिए आए थे कि भगवान इनको और आगे बढ़ाए। अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दिया है। कुरुमगढ़ के मरवा हिरना खाड़ में भाकपा माओवादी की ओर से लगाया गया 35 केन बम बरामद हुआ, जिससे पुलिस और जगुआर टीम ने डिफ्यूज कर दिया। इलाके में और बम होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि गुमला के हिरना खाड़ का यह रास्ता आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। भाकपा माओवादी के द्वारा में पूर्व के वर्षों में यहाँ पे केन बम का जो सीरीज आईडी लगाया गया था, लगातार आपको बता दें 35 केन बम लगभग यहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान यहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पे झारखंड जगुआर के जो जवान हैं कल से लगे हुए हैं। जो यहाँ पे लगा हुआ जो बम है केन बम, आपको बता दें हालांकि माओवादियों के द्वारा में पुलिस को निशाना बनाते हुए यहाँ पे विध्वंस कार्रवाई की जो उनका जो काम था उसको सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। लगातार जो पुलिस है यहाँ पे माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पे लगभग 45 जो केन बम लगाए गए थे। रास्ते में कच्चा रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पे केन बम लगाया गया है और यहाँ पे पूरी तरह जो अभी आवागमन है लोगों का उसको रोक दिया गया है सुरक्षा कारणों से। जब तक यहाँ पे पूरी सर्च अभियान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे जो आवागमन है वो पूरी तरह रुका हुआ रहेगा। इसके साथ ही बता दें रांची से जो BDS की जो टीम है वो लगातार इलाके में देख रही है कि कहाँ पे बम लगाया हुआ है और उसको निष्क्रिय करने का काम किया जा रहा है। कल भी लगभग 5 बमों को निष्क्रिय किया गया था और आज लगभग 30 बम है उसको फिर से निष्क्रिय करने का काम BDS की टीम के द्वारा किया जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 कुमला। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। पतरातू प्रखंड के बुचटोला में 10 दिन पहले बनकर तैयार हुए पुलिया के टूट जाने की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने खबर को संज्ञान में लेते हुए पुलिया को फिर से बनाने का निर्देश संवेदक को दिया है। पुलिया को ध्वस्त कर इसे फिर से बनाने का काम शुरू हो गया है। के आदिवासी बहुल साकी गांव के बुचटोला में पहली बरसात में निर्माणाधीन पुलिया के क्रैक होने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने ध्वस्त करने का निर्देश दिया। देख सकते हैं पुलिया को ध्वस्त कर दिया गया। निर्माण के बाद ये पुलिया जो है जगह जगह से इस पे दरारें पड़ गई थी। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जो है जिला प्रशासन को की थी और इस खबर को न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद अब देख सकते हैं पुलिया को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया गया कि 37 लाख के लागत से यहाँ पर PCC सड़क, पुलिया और गार्डवाल का निर्माण कराया गया था। संवेदक को संबंधित अभियंता ने निर्देश दिया कि पुलिया को फिर से बनाया जाए। उसके बाद से यहाँ पर पुल को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। हाँ, थोड़ा सा पानी आया उसके बाद। तो क्यों ध्वस्त हुआ, कारण क्या है? अब कारण क्या है, जैसे कमजोर होगा, कमजोर के कारण में ऐसा हुआ। अच्छा, तो इसका शिकायत आप लोग अधिकारी को किए थे? हाँ। उसके बाद ये ध्वस्त हो रहा है, फिर से बन रहा था, आप लोग खुश हैं? हाँ, फिर से बनना चाहिए ना। बनना चाहिए और बन रहा है। निर्देश दिया गया यही कि इसको फिर से नया बनाया जाए। अच्छा। तो हम बस उसी काम को फिर से दोबारा करवा रहे हैं। पुल को पूरा आप लोग पूरा तोड़ के और फिर से नया बना रहे हैं। कैमरे के माध्यम से ग्रामीण जो बता रहे हैं कि इस बात की शिकायत की गई थी और इस खबर को न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से दिखाया गया था। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है कि किस तरह से विकास के नाम पर यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह का सरिया का इस्तेमाल इस पुलिया में किया गया था। काफ़ी घटिया क्वालिटी का सरिया है जिसे इस पुलिया में लगाया गया था, जिसके कारण जो है ये पुलिया जो है निर्माण के महज कुछ दिनों के अंदर ही
क्रैक कर गया और उसे अब पुनः ध्वस्त करके फिर से बनाए जाने का निर्देश जो है जिला प्रशासन ने दिया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। सरकार और जनप्रतिनिधि विकास को लेकर लाख दावे करते हैं, लेकिन हकीकत गांव में पहुंचकर ही पता चलता है। ताजा मामला बोकारो से है, जहां सेक्टर 9 अतीत रानी पोखर गांव का ब्राह्मण टोला आज भी विकास की राह देख रहा है। सड़क पर जलजमाव के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है।